नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में मैं रमा बंसल आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपके पूरे शरीर में दर्द बने रहते हैं? कभी कंधा, कभी कमर, तो कभी घुटने दुखते हैं, या आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, इतना कि आपको डेली के काम करने में भी दिक्कत महसूस होती है, आप रेस्टलेस रहते हैं, या आपको गैस बहुत बनती है, भारीपन रहता है, खाने का मन नहीं करता, वॉमिटिंग सेंसेशन बनी रहती है, खा लेते हैं तो आपको भारी भारी और लेथार्जिक हो जाता है, कभी डायरिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन आपको सताती है, आपके पूरे शरीर में बहुत ड्राइनेस रहती है, बाल रूखे सूखे, स्कैल्प पे डैंड्रफ, होठ फटना, एड़ियां फटना, ये सब समस्याएं आपको बनी रहती हैं, तो समझ लीजिए आपका वायु विकार। देखिए, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। और जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जहां इनका संतुलन बिगड़ा, वहीं पर हमारे शरीर में रोग आने लगते हैं। तो वात यानी वायु अगर बिगड़ता है तो सबसे ज्यादा दोष हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मुद्रा है, वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा जो वायु तत्व है वो सम अवस्था में पहुंचने लगेगा, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होने लगेगा, और जिससे हमारे शरीर में होने वाली परेशानियां, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो गैस हो, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो आइए जानते हैं इस मुद्रा को कैसे करें। सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर, ये हमारा है वायु तत्व, और अपना थंब, इन दोनों का हमें इस्तेमाल करना है। थंब है हमारा अग्नि तत्व। हमने क्या करना है, अपने वायु तत्व को अंगूठे की जड़ से लगा देना है। जब भी हम इसको जड़ से लगाएंगे तो हमारा बढ़ा हुआ वायु सम अवस्था में पहुंचने लगेगा, और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना है। बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। हमें किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, चाहे आलती पालती मारें, चाहे पद्मासन लगाएं, चाहे चेयर पर बैठें। बस ध्यान ये रखना है कि आपका ये जो हिस्सा है ये आपके घुटनों पर होना चाहिए। आपने हाथों को ऐसे नहीं करना है, आपने ऐसे ही रखना है, क्योंकि यदि हम जरा भी पोजीशन बिगाड़ देते हैं तो जो हमारी ऊर्जा का प्रवाह, जिसको कि हमें एक निश्चित डायरेक्शन में भेजना है, वो गलत डायरेक्शन में जाने लगता है, और जो लाभ हमें मिलने चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिलते। तो इसलिए आप इस तरह से बैठें। और अगर आप वज्रासन लगा सकते हैं, वज्रासन में बैठ के इस मुद्रा को कर सकते हैं, तो आपको इस मुद्रा के और ज्यादा और जल्दी लाभ मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप कुछ दिन करेंगे तो आपके शाइटिका के पेन्स दूर होने लगेंगे। आपका अगर आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस की समस्या खत्म होने लगेगी। पेट में बहुत दर्द रहता हो तो वो भी दूर होने लगेगा। घबराहट होती हो, पल्पिटेशन होती हो, ये भी वायु के बढ़ने से होता है, और हम सोचते हैं हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अगर वायु के बढ़ने से ये समस्या है तो ये भी दूर होगी। आपके कंधे, आपका गर्दन, आपकी कमर, आपके जितने भी जोड़ों के दर्द हैं वो दूर होने लगेंगे। आपका मन शांत होगा, आपको रात को अच्छे से नींद आने लगेगी। इतने अधिक लाभ हैं इस वायु मुद्रा के। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको काफी दिन हो गए, 1.5-2 महीना, उससे भी ज्यादा हो गया, आप रेगुलर वायु मुद्रा लगा रहे हैं, फिर भी आपको प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों को और ऐड ऑन करना होगा। जैसे कि वायु मुद्रा के बाद आपको प्राण मुद्रा लगानी होगी। प्राण मुद्रा के लिए हम लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को मिलाकर इसके टिप को अंगूठे से लगाते हैं, और बाकी दोनों उंगलियां हमारी सीधी रहती हैं। स्ट्रेट बैठना है, घुटनों पर हाथ रखना है, और थोड़ी देर सांसों पर ध्यान देना है। ऐसा करेंगे तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्राण मुद्रा यानी हमारे प्राणों को ये पावरफुल करती है और उसके सर्कुलेशन को बढ़ाती है। जब हमारे प्राण पावरफुल होंगे और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अपने आप हमें वायु मुद्रा का भी लाभ ज्यादा मिलेगा। दूसरा, आपको ठंडी चीजों को नो कहना है। ना ठंडा पानी, ना कोल्ड ड्रिंक्स, ना ठंडे जूसेस, यहाँ तक कि फ्रिज का रखा ठंडा खाना भी नहीं खाना है, बल्कि आपने कोशिश करनी है सारा दिन गुनगुना पानी पिए, और 3 से 3.5 लीटर पानी आप एक दिन में जरूर पिए। बाय बादी की चीजें ना खाएं। जैसे पुराने बुजुर्ग हमारे कहते थे ना, इसके शरीर में बादी हो गई है, इसका शरीर फूला हुआ है, इसको बाय है। तो कौन सी होती हैं बाय बादी की चीजें? जो देर से डाइजेस्ट होती हैं, जिनको हजम होने में हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अरबी हो गई, गोभी हो गई, मटर हो गए, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, छोले, राजमा, इस तरह की चीजों को आप अवॉइड करें। खासकर जब आपका वात बढ़ा हुआ है तब तो बिल्कुल ना खाएं, और घर का बना सादा और ताजा खाना खाएं।
ऐसा कुछ दिन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखने निश्चित हैं। इसके अलावा एक चीज और कि तिल के तेल की मालिश अगर आप कर सके तो जरूर करें। डेली नहीं तो वीक में एक दिन करें। हर रोज में आप नियम बना लें कि थोड़ा हाथ पैरों में तेल मल लिया नहाने से पहले अच्छे से, थोड़े पॉइंट्स दबा लिए इस तरह से कर करके, और उसके बाद आप नहा लिए। फलों का सेवन ज्यादा करें। तो इस तरह की दिनचर्या आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेंगे और आपके दर्द ठीक होने लगेंगे, आपकी वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी। हाँ, यहाँ एक चेतावनी भी है कि यदि आपके ये दोष दूर होने लगते हैं तो आपको वायु मुद्रा लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि बिना जरूरत के हम वायु मुद्रा लगाते हैं तो ये हमें नुकसान भी कर सकती है। इसलिए अपनी हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आप इस मुद्रा का अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार।